कुछ प्रश्न आए हैं। बाबा जी, रुद्राक्ष कहाँ से मिलेगा? असली और नकली की हम पहचान कैसे कर पाएंगे? रुद्राक्ष करीब हर शहर में, बड़े शहर में विशेष दुकानें होती हैं रुद्राक्ष वगैरह मालाओं की। वहाँ से आपको रुद्राक्ष मिल जाएगा। और अगर कोई व्यक्ति जैसे हरिद्वार, ऋषिकेश इसके आसपास रहता है या किसी भी धर्म स्थान के आसपास रहता है, काशी वगैरह, यहाँ से आपको मिल जाएगा। कौन से नंबर का डालना है? अगर तो आपने कलाई में डालना है, जैसे मैंने बताया, ये 000 नंबर है, 000 आप इसकी बजाय 2 जीरो वाला भी डाल सकते हो, 1 जीरो वाला भी डाल सकते हो। अगर आपको ना उपलब्ध हो तो यहाँ डालने के लिए 000 और गले में डालने के लिए 1 नंबर या 2 नंबर की माला आप गले में डाल सकते हो। यहाँ पर भ्रम पड़ता है, या पूछने वाला या बताने वाला कहीं कुछ गलती हो जाती है। ये मुखी होते हैं। आप पूछते हो कि 0, वो कहते हैं 0 मुखी तो होता ही नहीं, 1 मुखी होता है या 5 मुखी होता है, 0 मुखी नहीं, 0 नंबर का मणका। अब ठीक से समझ लेना, 0 नंबर का मणका, 0 नंबर का मणका और चीज़ होती है। और 0 मुखी तो कोई रुद्राक्ष होता ही नहीं। 1 मुखी से शुरू होता है और आगे 21 मुखी तक चलता है। तो आपने जो गले में डालनी है बड़ी माला, वो तो आपने 5 मुखी आप डाल सकते हो। 5 मुखी, 1 या 2 नंबर की, या इससे ज़्यादा बड़ी भी आप ले सकते हो गले में डालने के लिए। लेकिन अगर कलाई पे रखना है आपने तो 0 या 00 या 000, ये छोटी माला यहाँ पर आसानी से लग जाएगी। ये रुद्राक्ष के बारे में कहाँ से मिलेगा? सभी प्रकार के जो हमारे तीर्थ स्थान हैं वहाँ से दुकानें बहुत होती हैं, वहाँ से आप ले सकते हैं। आपके शहर से दूर अगर पड़ता है कोई धार्मिक स्थान, तीर्थ स्थान, तो बड़े शहरों में जैसे दिल्ली, बॉम्बे, इन शहरों में बड़े आराम से मिल जाएगा आपको दुकान। कैलकाटा, मद्रास, यहाँ पर आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। तो ये जो 0 मैंने बताया, ये 0 मुखी नहीं होता, 0 नंबर होता है। ये मैंने 2 बताया नंबर, ये 2 नंबर होता है जो गले में डालने के लिए। लेकिन अगर गले में डालने के लिए आप मुखी की बात पूछोगे तो 5 मुखी रुद्राक्ष लेना है। 5 मुखी रुद्राक्ष, 2 नंबर ले लो। 5 नंबर भी आप 5 मुखी भी डाल सकते हो, लेकिन जैसा भी आपको उपलब्ध हो, रुद्राक्ष तो सभी तरह के काम करेंगे। यह था रुद्राक्ष के बारे में। कुछ श्रोताओं के डर भय मानने वाले प्रश्न भी आ रहे हैं। ये प्रश्न पूछा है, प्रणाम प्रभु, 2 दिन से तंत्र संघारणी पर प्रवचन चल रहा है। वो इतने भयानक हैं कि तुम साथ ही कहते हो कि सब धर्मों को छोड़ मेरी शरण आ जा। तुम्हारी शरण के बाद चिंता काहे?
शरीर ही तो मरेगा, क्योंकि जो होना है वही होगा। प्रश्न दुविधा के चित्त से आया है। प्रश्नकर्ता खुद ही मेंटल बैलेंस नहीं रखे, डर गया। और प्रश्नकर्ता की चाहत ये है कि मैं विद्युत के बारे में तो बोलूं, एनर्जी के बारे में तो बोलूं, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में तो बोलूं, लेकिन ये ना बताऊं कि अगर नंगी तार को छू दोगे तो आप मर जाओगे। तो बताने वाला कोई मूर्ख ही होगा जो आपको विद्युत के बारे में समझाएगा, जो आपको विद्युत के बारे में समझाने चला है। और परम ऊर्जा ही तो है परमात्मा, और उसे तुम क्या खिताब दोगे? परम ऊर्जा का नाम ही परमात्मा है। अगर मैं ऊर्जा के बारे में बोल रहा हूँ, विद्युत के बारे में बोल रहा हूँ, तो मेरा फर्ज ये बनता है कि आपको विद्युत के बारे में सारी बातें बता दूं कि भाई देखो सब ठीक है, लेकिन अगर विद्युत के साथ चलना है तो आपको कुछ प्रिकॉशंस भी रखनी पड़ेगी। विद्युत की नंगी तार को छू लोगे तो करंट लग जाएगा। अगर नंगी तार को छूना पड़े तो थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी। पाँव में रबड़ के जूते होने चाहिए, हाथों में आपके ग्लव्स होने चाहिए रबड़ के, फिर आप इन तारों को छू सकते हैं। अन्यथा अगर आप सीधे सीधे उस करंट को अर्थ कर दोगे तो आपको जिंदगी का खतरा भी हो सकता है। क्या मुझे ये नहीं समझाना चाहिए था आपको? मुझे आपको नहीं बताना चाहिए था? अच्छी अच्छी बातें बता देनी चाहिए थी। आनंद में डूबो, समुद्र में डूबो, रस पान करो, ये तो मैंने बहुत बता दिया। 2 वर्ष से मुझे 70% क्वेश्चन इसी तरह के आ रहे हैं। एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा है कि ये जो आपने लक्षण बताए, ये सभी तो बीमारियों के लक्षण हैं, आप इनको इन शक्तियों के साथ क्यों जोड़े जा रहे हो? बिल्कुल ठीक प्रश्न। और शायद मुझे सुनने वाले श्रावक, ये श्रावक जिन्होंने सवाल किया है, ये मुझे ठीक से सुन नहीं पाते, भागे भागे से दौड़ लगाए हुए सुनते हैं। इन्हें ठहराव होके एक जगह पे शांत बैठ के मेरे प्रवचन सुनने चाहिए। चलो, नहीं सुना फिर सुन लीजिए। मैंने जब शुरू किया ये प्रवचन और लक्षण बताए कि जिसके ऊपर ऐसी तरह की नेगेटिव एनर्जी का उत्पाद किया जाता है, उसके लक्षण क्या हैं, उसके लक्षण मैंने बताए। दिल घबराएगा, दर्द होगा, पसीना आएगा, सारा कुछ बताया। आपने वो वीडियो अच्छी तरह से सुनी नहीं। वहाँ मैंने सबसे पहले बताया कि यही लक्षण हार्ट अटैक के भी होते हैं। सबसे पहले हॉस्पिटल में जाना, डॉक्टरी चेकअप कराना। हो सकता है आपके ऊपर किसी ने नेगेटिव शक्ति का इस्तेमाल ना किया हो, आपको इस तरह का कोई अटैक आया। फिर सुनिए, वीडियो आपके पास उपलब्ध है, YouTube में पड़ी। सबसे पहला शब्द मैंने ये कहा कि ये बीमारी का भी लक्षण है, अटैक का भी लक्षण है। पसीना आएगा, घबराहट होगी, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, चिंता होगी, तनाव हो जाएगा, हाथ पाँव में कंपन हो जाएगा, सारा शरीर कंपने लग जाएगा। ये हृदय आघात के भी लक्षण हैं।
तो इसे आप शक्ति मानकर घबराइए मत। आप सबसे पहले जाइए डॉक्टर कंसल्टेंट, वहाँ पर जाकर परीक्षण करवाइए, जो भी डॉक्टर आपसे कहे, ईसीजी वगैरह, इको वगैरह, जो भी कुछ। अगर वहाँ से आप नॉर्मलाइज होके आते हो तो फिर आप निश्चिंत है ना कि ये शरीर की बीमारी नहीं, ये किसी न किसी शक्ति का प्रादुर्भाव है, आपके ऊपर फेंकी गई। शायद सब मैंने पहले ये बोला आपको, लेकिन आप शायद सुन नहीं पाते मुझे। सुनते हो, आधे आधे मन से सुनते हो, सुना ना सुना बराबर हो जाता है। बहुत शांति से शब्दों को सुन लिया करो, उसके बाद प्रश्न किया करो। मेरे पास 2 वर्ष से लगातार इन्हीं बातों के प्रश्न आ रहे हैं और मैं वीडियो डालने की बजाय आज तक उन्हें सीधे सीधे ही व्हाट्सएप पर जवाब देता रहा, चैट करके, कि आप पहले चेक कराइए, आपको कोई रोग तो नहीं, मुख काला हो जाता है, मुख पीला हो जाता है, ये आपको एनीमिया के लक्षण भी हो सकते हैं, दर्द होता है, नमूनिया भी हो सकता है, अटैक भी हो सकता है, पसीना आता है, कोई और बीमारी भी हो सकती है। लेकिन वो कहते हैं हमने चेक करवा लिया, ऑल इज वेल। हमारी सभी डॉक्टरी रिपोर्ट्स कहती हैं कि शरीर आपका बिल्कुल ठीक है। हमने सारा कुछ चेक करा लिया, ब्लड से लेके हार्ट तक, एमआरआई तक, सब कुछ चेक करा लिया, सारा शरीर नॉर्मल है। अब क्या करें? जब हजारों की मात्रा में ऐसे कमेंट आए, और आपसे बता दूं 70% कमेंट इसी तरह के, 30% कमेंट प्रश्न इस प्रकार के हैं जो कि आध्यात्म से रिलेटेड हैं। 30% में कुछ सवाल तो जवाब देने के योग्य ही नहीं, वो मैंने छोड़ दिए। जो जवाब देने के योग्य थे वो मैंने जवाब दे दिया। अब आप ये कहते हैं कि ये तो शरीर के लक्षण हैं, आपके बोलने से पहले मैंने पहले बोल दिया। आपका रिएक्शन बाद में आया, मैंने पहले आगाह कर दिया। और मैंने ये भी कहा कि जो व्यक्ति आपको हर वीडियो में निर्भयता प्रदान करता है, वो आपको किसी नाजायज चीज़ के ऊपर डर नहीं डालेगा। मैं भय नहीं देता हूँ नाजायज। और फिर मैं पंडितों के रोज उदाहरण देता हूँ कि इन्होंने डर इतना बैठाया आपके भीतर कि आप भीतर से कपने लगे, ये गलत, नरक, ये स्वर्ग, ये यातनाएं, ये कष्ट, मैं खुद ही तो इन चीज़ों का तोड़ करता हूँ, भंडना करता हूँ इस चीज़ की, मैं खुद ही आपको वह क्यों दिखाऊंगा? नहीं, आप समझने में गलती खा गए, ऐसी बात नहीं है। ये सभी चीज़ें हैं और मैंने शास्त्र से सुन के नहीं बताया, ना मैंने शास्त्र से सुन के आपको कोई वाक्य बताया अध्यात्म का, ना ही मैं इन नेगेटिव एनर्जी को फेंकने का कोई किसी शास्त्र से पढ़ के आपको बताया। जितने एक्सपीरियंस बताए, खुद के अपने अनुभव के एक्सपीरियंस आपको बताए। सो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन कंपती हुई दिए की लो से उठते हुए प्रश्न खुद ही गुमराही का सबूत देता है
कि गुमराह होकर व्यक्ति कैसे प्रश्न पूछा करता है। देखिए प्रश्न आप सुनिए। प्रणाम प्रभु, 2 दिन से तंत्र संघारणी पर प्रवचन चल रहा है। नंगी तार के हाथ लगाने के ऊपर प्रवचन चल रहा है। इतना भयानक है कि तुम साथ ही कहते हो। आगे देखो पलटी कैसे मारते हैं ये लोग, बिल्कुल भयानक है। नंगी तार को हाथ लगाओगे या नंगी तार आपके ऊपर गिर पड़ेगी तो आपका असर क्या होगा? झुलस से जाओगे। 11,000 वोल्ट का करंट आपके ऊपर नंगी तार गिर जाए, आपका हाल क्या होगा? ये आप छू दोगे उसको, क्या हाल होगा? क्या मुझे ये समझाना नहीं चाहिए था? खैर, आपका दिमाग आपके साथ। साथ ही तुम कहते हो सब धर्मों को छोड़ मेरी शरण में आ जा। अब भी कहता हूं, अब भी कहता हूं, सभी विभाजनों को छोड़कर एक मेरी शरण में आके निर्भय हो जा। भगवान कृष्ण का ये शब्द। और शरण के बाद चिंता काहे की? बिल्कुल अब भी कहता हूं, चिंता काहे की? शरीर ही तो मरेगा। बिल्कुल अब भी कहता हूं, शरीर ही तो मरेगा। ये अगर संघारणी आपके ऊपर गिर गई तो भी आत्मा नहीं मरेगी। मैंने कब कहा कि फिर आत्मा मर जाएगी? अगर ये 11,000 वोल्ट का करंट आपको लग गया, शरीर ही मरेगा। अब भी कहता हूं, पहले भी कहता था। अध्यात्म की दृष्टि से बोला तो भी यही बोला कि बाण लगेगा अगर विष युक्त तो शरीर मरेगा। भगवान कृष्ण का विष युक्त बाण लगा, शरीर मर गया। गौतम बुद्ध ने विष भरा भोजन खा लिया, शरीर मर गया। मैंने कब कहा कि उनकी आत्मा मर गई? आत्मा के बारे में तो कितना भी करंट लग जाए वो नहीं मरती। नैनम छिंदन्ति शस्त्रान् नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुतः। आपके 11,000 नहीं, 11 करोड़ अरब वोल्टेज का करंट भी आत्मा को लग जाए तो मरने को नहीं। आत्मा अविनाशी है, अमर है, अजर है। आत्मा को करंट नहीं लगता, शरीर को ही लगता है। और यही मैंने बोला, और यही बात आप दोगली तीगली करके बोल रहे हो। इतनी उलझन की जरूरत क्या है भाई? थोड़ा सोच लिया करो, समझ लिया करो। आगे जो व्यक्ति बोल रहा है वो किसी अनुभव से बोल रहा है। इतनी जल्दी मत किया करो कमेंट करते वक्त, थोड़ा ध्यान रखा करो। प्रणाम प्रभु, 2 दिन से तंत्र संघारणी पर प्रवचन चल रहा है। वह इतने भयानक हैं, तुम्हें लगता है? लगा के देखो, नंगी तार को हाथ लगा के, करंट बहती तार को, नंगी तार को हाथ लगा के देखो। भयानक है कि मृत्युदायक है? तुम तो भयानक ही कहते हो, मैं तो मृत्युदायक कहता हूं। और साथ में है तुम कहते हो कि सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा। बिल्कुल कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं कब मुकरा इन शब्दों से? लेकिन मैंने ये तो नहीं कहा। चिंता काहे की? बिल्कुल चिंता काहे की? 11,000 वोल्ट का ऊपर गिर जाएगा तो शरीर मरेगा, चिंता काहे की? मत करो। शरीर ही तो मरेगा और आत्मा थोड़ी मरती है। शरीर ही तो मरता है, आत्मा के मरने की तो मैंने बात ही नहीं की।
पूछने वाला दुविधा त्रिविधा में पड़ा है, मल्टी माइंडेड है। उसके दिमाग में भ्रांति हो गई। प्रश्न तो किया, बंडाफोड़ करने के लिए कि इस व्यक्ति को कैसे काट किया जाए, खुद ही उलझ गए बाबूजी। और सुबह पूछा कि ये लक्षण तो शरीर के होते हैं। बिल्कुल होते हैं, लेकिन उनका क्या करूं जो मेरे पास हजारों की तादाद में, करीब 70,000 से भी ऊपर ऐसे प्रश्न पड़े हैं कि बाबा कुछ नहीं आया। ना एमआरआई कुछ बताती है, ना कोई ईसीजी कुछ, इको सब कुछ करवा लिया, जो डॉक्टर्स ने कहा कुछ नहीं आया। ये क्या है? मैं फिर कहता हूँ, फिर दूसरे डॉक्टर को दिखा देते हैं, बाबा कुछ नहीं। क्यों कप रहा है शरीर? कोई मेंटल डिप्रेशन होगा, उसकी दवाई साइकेट्रिक को दिखा दो, दिखा दिया। सब तरफ से दुखी होकर, आहत होकर आपको मैसेज किया है, क्या किया जाए? तो फिर मैं वीडियो ना बनाऊं कि ऐसी चीजें भी होती हैं अगर आपकी साइंस जिसे पकड़ नहीं पाती। और अगर मैं कोई अनुभव रखता हूं, आपकी आत्मा कंपती है। मैंने शुरू में भी कहा, मौत से डरने वाले लोग ऐसे कमेंट किया करते हैं। अब ये बिल्कुल विरोधी प्रश्न पूछ लिए इन्होंने, और मैं किसी प्रश्न से भी इनकार नहीं करता इनकी बातों से। मेरी शरण में आ जा, बिल्कुल प्रभु की शरण में चला। मरेगा तो शरीर ही मरेगा। मैं भी यही कहता हूँ कि आत्मा मरती नहीं करती। चिंता काहे की व्यर्थ है चिंता, क्योंकि शरीर तुम हो नहीं। लेकिन फिर शरीर को बचाने की फिक्र क्यों? फिक्र है, शरीर को बचाने की फिक्र इसीलिए है कि जो तुमने इतने साल तक सीखा, कोई 25 का है, कोई 40 का है, कोई 50 का है, कोई 60 का है, ये तुमने जो ज्ञान अर्जित किया, अगर तुम किसी एक्सीडेंट के द्वारा मर जाते हो तो आपकी जर्नी लंबी हो जाएगी। कोशिश होनी चाहिए कि आप इस शरीर की जो आपने अनुभव किए हैं, उस शरीर का अनुभव का लाभ उठा लो इसी शरीर। क्योंकि आप रोज कहते हो कि बाबा बहुत दुखी हैं, फिर से आना नहीं चाहते। तो अगर दुखी हैं तो बस इससे अगला कदम है दुख से मुक्ति। आपने मुकाम के बहुत करीब ठिकाना लगा दिया है। अगर आपको ये पता चल गया कि ये शरीर, ये संसार दुख है, ये जीवन दुख है, तो अगला पड़ाव ही मुक्ति है। बड़ी मुश्किल से आपने ये पड़ाव ग्रहण किया है। इससे पहले के पड़ाव फिर से तय करना चाहते हैं। जैसे पिछले जन्मों में आपने धन के अंबार लगाए, छोड़ छाड़ के आ गए, सब कुछ भोगा, खूब भोगा, छोड़ छाड़ के आ गए। पुत्र थे, पुत्रियां थीं, पौत्रादि थे, स्त्रियां थीं, सब खाया, सब भोगा, मस्ती से जीवन को भोगा। और इस जीवन में आपने ये तंत्र निकाला कि जीवन दुख है, और पिछले जन्म में आपने तंत्र निकाला कि खाना पीना मौज करना ही जीवन है।
इस जन्म में आपने ये तंत्र निकाला कि खाना पीना जीना भोगना ये दुख का कारण है, तो आप किस कॉन्शियस लेवल पे पहुँचे आपको समझ है? पिछला जन्म आपका बहुत घटिया कॉन्शियसनेस का जीवन था। इस वीडियो को थोड़ा सा शांतिपूर्वक सुनने की कृपा करें। जब तक तुम ये सोचते हो कि खाओ पियो मौज करो, तुम बहुत निम्न तलों पे जी रहे हो। तुम पशुता के लेवल पे जी रहे हो। पशुता यहीं तक, इसी लेवल तक होती है, लो कॉन्शियसनेस। खाना पीना, पेट भरना, संभोग करना, यही कुछ पशुता के लक्षण। पशुता का मतलब जो पाश में बंधा है, जो भोगों के पाश में बंधा है, वो पशु। और अगर इस जीवन में आपका सौभाग्य उमड़ा है, मैंने कहानी सुनाई थी, कुंती माता ने कृष्ण भगवान से दुख झोली में, इतने दुख झोली में डालने का अनुग्रह किया था कि जितने हो सके उतने दुख मेरी झोली में डाल दे। उस खाओ पियो मौज करो के पिछले जीवन के कॉन्शियसनेस लेवल से उठकर आपने इस लेवल में तय क्या किया कि जीवन दुख है। ये लेवल है भगवान बुद्ध का, जिन्होंने कहा कि जीवन एक दुख है, मृग तृष्णा है, सुख है नहीं इसमें। और जीती जागती उदाहरण है, कपिल वस्तु को ठोकर मारी और चल दिए उस अखंड आनंद और जीवन को खोजने के लिए। अगर है तो मिल जाएगा, नहीं ऐसे दुख की जिंदगी मुझे चाहिए भी नहीं। और सब कुछ था सुख को भोगने योग्य। क्या नहीं था भगवान बुद्ध के पास? लेकिन तुम्हें ऐश दिखती अगर तुम्हारे पास होते। बहुत से लोग लालायित हैं कि बुद्ध जैसी संपन्नता हमें क्यों नहीं मिलती। और बुद्ध जो इतना संपन्न है, सब कुछ छोड़ छाड़ के, जमीन है, जायदाद है, हीरे जवाहरात हैं, गद्दी है, राजा हैं, हुक्म चलता है, दास हैं, दासियां हैं, सुंदर स्त्री है, सुंदर बच्चा हो गया है, और क्या चाहिए? जो खाओ पियो मौज करो का रिजल्ट है, निष्कर्ष है, बस सब कुछ है, खाओ पियो मौज करो। लेकिन तुम यहाँ तृप्त तुम भी नहीं होगे। देखना, ईश्वर तुम्हें उस लेवल पे लेके आए, भोग भोग के आप पाओगे कि नहीं, सुख नहीं मिला। आपका अनुभव बुद्ध से जुदा नहीं हो सकता। बुद्ध का अनुभव और आपका अनुभव समान ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन शुरू में आप भोगना ही सुख समझोगे। ये लेवल निचला लेवल है, यहाँ से स्टार्ट करोगे, आपको करना पड़ेगा। यहाँ से स्टार्ट करते करते अनुभव से गुजरोगे, अनुभव से गुजरते गुजरते, भोगते भोगते, खाते पीते, मौज उड़ाते, आपको ध्यान में आएगा कि नहीं, कुछ नहीं हुआ, सब कुछ भोगा, सुख नहीं मिला। रोज लोग मुझे कहते हैं, बाबा सब कुछ है, बेचैनी जाती, कुछ है जो भीतर से लगातार आवाज दिए जाता है कि सुख नहीं मिला, तृप्ति नहीं मिली। संसाधन सारे हैं, मोटर गाड़ियां हैं, बंगले हैं, जहाज़ों की सैर करो, एयर कंडीशन रूम है, गर्मी जरा छूती नहीं, सर्दी में सर्दी जरा छूती नहीं,
खूब पूरे पूरे वस्त्र हैं हर मौसम के, सब फैसिलिटीज हैं, सुविधाएं हैं, पैसा है, इज्जत है, मान है, ज्ञान है। क्या है जो आपके पास नहीं है? फिर क्यों चिल्लाते हो? वो नहीं। जो खोज लिया बुद्ध ने कि वो नहीं है, क्या? तृप्ति नहीं। तृप्ति नहीं है, और तृप्ति की खोज में चले जाते हैं बुद्ध। तो इस शरीर को बचाना आवश्यक क्यों है, मैं ये समझा रहा हूं आपको। आपने इतना जीवन बता दिया, इससे आपने कुछ न कुछ सीखा है। किसी ने बहुत कुछ सीखा है, किसी ने कुछ न कुछ सीखा है। और जिसने बहुत कुछ सीखा है उसके लिए ये शरीर बहुत बहुमूल्य है। क्योंकि अगर इस वक्त तुम्हारा शरीर छूट गया, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अगले जन्म में फिर तुम खाओ पियो मौज करो से शुरू हो। अगले जन्म में तुम जीवन दुख है यहां से शुरू नहीं करोगे। खाओ पियो मौज करो, चारवाक सूत्र से शुरू करोगे। चारवाक सूत्र से शुरू करोगे और फिर खाने पीने मौज उड़ाने में लग जाओगे। फिर वही झूठा झगड़ा, तंत्र क्या निकलेगा? सब कुछ है, तृप्ति नहीं है। हर जन्म में तुम यही बात करोगे और हर जन्म में तुम बिना पहुंचे मर जाओ। सदा ही पिछले जन्मों में आपने सारा कुछ यही कबाड़ किया है जो अब कर रहे। ऐसे ही पिछले जन्म में तन के अंबार लगा के छोड़ आए, राजपाट होकर छोड़ आए। वहां के उस वक्त के सबसे बढ़िया बढ़िया भोजन पकवान, रथ घोड़े हाथी जो कुछ भी थे, उन सभी का आनंद लिया आपने और पाया कि सुख है इस चीज। इस जन्म में फिर शुरू हो गए। कितने ही जन्मों तक आप यही भ्रांति लिए भोगते रहोगे, और जब ये निचोड़ निकलने को आएगा कि जीवन दुख है, तब अगर आप शरीर को मार दोगे या मर जाओगे किसी कारण से, तो आपकी यात्रा फिर जीरो से शुरू होगी। सुन, अगर आपने 100 तक पहुंचना है, आपने 40 50 या 60 तक पहुंच गए, मुश्किल हो जाएगा। यही मुख्य कारण है कि अगर एक जन्म में आदमी पहुंच जाए तो ज़्यादा बेहतर रहता है। अगले जन्म में गुमशुदा होने की सदा ही भय बनी रहती। फिर गुम हो सकते हो तुम भीड़ में, ये बराबर भय बना रहेगा आपको। तो शरीर को बचाना इसीलिए जरूरी है। बुद्ध भागे, पंडितों ने मारना चाहा, पांडवों ने। क्यों भागे? क्योंकि उनके पास ऐसी संपदा थी जिसके कारण विश्व का कल्याण होना था। विश्व के कल्याण की कामना को मुख्य रखते हुए उन्होंने अपने शरीर को बचा लिया, मरने से बचा लिया। और उसका परिणाम हमारे सामने है। दुनिया को वो अद्भुत फार्मूला देके गए। नफरत को जीता नहीं जाता, प्यार से नफरत को जीता जाता है। घृणा से
घृणा को जीता नहीं जाता, प्यार से घृणा को जीता जाता है। कितना सुंदर अनुभव दे गए। ये कोई स्लोगन न था, कोई नारा न था, ये उनका जीवन का आंतरिक अनुभव था। किसी के ऊपर क्रोध करोगे, क्रोध की यातना और आग में आप पहले जलोगे। मैंने पिछले प्रवचन में कहा था कि दिया सलाई झोंपड़ी को जलाने से पहले याद रखना पहले खुद जला करती है। दिया सलाई पहले खुद जलाकर फिर झोंपड़ी को जलाती। तुम पहले जलोगे, फिर दूसरा जले या न जले इसका पक्का भरोसा नहीं। आगे कोई बुद्ध जैसा बैठा हो, तुम थूक दो, तुम तो जल लिए ना, लेकिन बुद्ध कोई प्रतिक्रिया ही ना दें आपको, बुद्ध कोई रिएक्शन ही ना करे, फिर क्या करोगे? जो जला जाओगे, पैर पटकते हुए वापस जाओगे और सुबह आके क्षमा मांगनी पड़ेगी। प्रश्न पूछते वक्त अपनी इस गली सड़ी बुद्धि का इस्तेमाल मत किया करो। थोड़ी सी बात सुनी, हिल जाता है तुम्हारा सब भीतर, शेक हो जाता है। ऐसे शेक हुए मन से तुम कैसे परमात्मा तक पहुंच पाओगे? बड़ा शिथिर मन चाहिए। दिया जले अगम का बिन बाती बिनते। वो तो जरा भी कंपन नहीं उस लो में जहाँ तक तुमने पहुँचना है। वो थर्राती हुई अवस्था से उस परम ठहराव तक पहुँच कैसे पाओगे, यही मुझे हैरानी है। बात करते हो परमात्मा की, प्रश्न करते हो ऐसे, और प्रश्नों में किसी तरह की हारमोनी नहीं है। देखिए, कहाँ तो संगारनी करता की बात शरीर की, और खुद ही मान रहे कि आप कहते हो कि मरेगा तो शरीर ही, फिर ठीक है। अगर शरीर ही मरेगा और ये सभी हमारे अवतार, हमारे ऋषि मुनि संदेश देते हैं, बुद्ध पुरुष, आत्मा नहीं मरती, तो फिर शरीर को मरने से डरते क्यों? तुम शरीर तो हो नहीं, ये तो पक्का सभी ने कह दिया। कबीर ने भी कह दिया, बाबा नानक ने भी कह दिया, फरीद ने भी कह दिया, कृष्ण ने भी कह दिया, महावीर और बुद्ध ने भी कह दिया, शरीर ही मरेगा। ये 2 गुले 3 गुने 1000 गुणे डायमेंशनल वाले प्रश्न करना तुम्हारी बुद्धि की क्षमता को, दिशाओं को ही प्रकट करता है कि तुम कितने उलझे हुए इंसान। ये प्रश्न कोई करने का है? ये प्रश्न कोई करने का है क्या? सुनिए अपना प्रश्न एक बार फिर। प्रणाम प्रभु, 2 दिन से तंत्र संघारणी पर प्रवचन चल रहा है। बिल्कुल चल रहा है। ये इतना भयानक है, देखिए इनको भयानक लग रहा है। नंगी तार को छूने से मर जाओगे, ये इनको भयानक लग रहा है। ये उसकी व्यवस्था नहीं कर रहे, उसकी व्यवस्था पूछ नहीं रहे कि क्या करें कि नंगी तार को छुए भी तो हमारा कुछ ना बिगड़े। उपाय हैं, रबड़ के ग्लव्स ले लो, पाँव के अंदर रबड़ चढ़ा लो, शरीर को ऐसी व्यवस्था दे दो। बहुत व्यवस्थाएं खोजी गई हैं कि आपको कंट्रोल रखें। इंसुलेटेड चीज़ों का इस्तेमाल करो अपने सारे शरीर पाँव के नीचे, कि आपका करंट अर्थ ना हो। अर्थ हो गया तो फिर गए काम से। और तुम कहते हो साथ ही के सब धर्मों को छोड़ मेरी शरण में आ जा, तुम्हारी शरण के बाद चिंता काहे की? बिल्कुल ठीक, शरीर ही तो मरेगा, तुम थोड़े मरोगे।
और किसी भी बात का मैं इनकार नहीं करता हूँ। मैं इस बात से भी इनकार नहीं करता हूँ कि नंगी तार को छुओगे तो मरोगे, जहरीला भोजन खाओगे तो मरोगे, लेकिन मरेगा तो शरीर, आत्मा तो नहीं मरेगी। और मैंने क्या कहा, इन मानसिक विक्षिप्तताओं से भरे हुए मन से सवाल ऐसे ही उपजा करते हैं, अपना दिमाग का इलाज कराओ कहीं जाकर। ऐसे मूढ़ प्रश्न मत पूछा करो। अगर मैं बोला हूं 70,000 प्रश्नों का जवाब देने के लिए, और उस पर आप ऐसे कमेंट करो, उससे पहले आपको क्या पता कि 2 साल तक मैं जखाई करता रहा। MRI करा लो, कुछ और देख लो, डॉक्टरी इलाज कुछ गड़बड़ ना हो। लेकिन जब बार बार उन्होंने, पीड़ित व्यक्तियों ने कहा कि बाबा सब कुछ करा लिया, अब तुम ही कुछ बोलो, तो फिर मैंने बोलना था, वैसे भी बोलना था। अगर तुम प्रश्न न करते तो मेरा ये ज़ाती फर्ज था कि मैं आपको बता दूं कि भाई ऐसी चीज़ें भी होती हैं। मेरी पूरी अमृत की ही बात मैं करता रहूं, ये शुभ नहीं है, क्योंकि इस धरा के ऊपर जहर भी तो है। तो जहर की बात छोड़ दूं क्योंकि वो आपको डराती है, भयावह लगती है, बड़ी भयंकर लगती है आपको, तो मैं छोड़ दूं बोलना? नहीं, आपकी बात मानी नहीं जाएगी, क्योंकि पूछने वाले 70,000 लोग हैं, और न जाने और बहुत से लोग होंगे जिनकी दुविधा मिटेगी, और कमेंट देने वाला एक व्यक्ति और जिसके पास कोई अनुभव नहीं। लेकिन ये कटाक्ष गलत दिमाग से आया है। और जो कहते हैं कि ये शारीरिक लक्षण होते हैं, रोग के लक्षण हैं, तो सभी रोगी नहीं हैं, क्योंकि सभी ने सभी इलाज करवा लिए हैं, सभी टेस्ट करवा लिए हैं। आप लोगों से पूछो, आपको जगह जगह ऐसे लोग मिल जाएंगे कि हमने शरीर की सारे टेस्ट करवा लिए, ओके, नॉर्मल रिपोर्ट, नो डिस्टर्बेंस, फिर भी क्यों है ऐसा? कुछ है। अगर सब कुछ होते हुए भी तृप्ति नहीं है तो कुछ तो है जिसकी कमी है। आध्यात्मिक तल पे शरीर तो भरण पोषण पूरा हो गया, लेकिन फिर अतृप्त क्यों है? ये आध्यात्मिक पहलू। अमृत है तो विष क्यों है? ये सवाल ही गलत। आप विष मत खाओ, आप विष कैसे ना खाओ इसका आयोजन करो, आप उससे बचाव करो। यही तो मैंने बोला। नहीं बोलना चाहिए था तो आप मत सुनते। किसने कहा? और सुन ही लिया था तो कमेंट करना आवश्यक था क्या? आपको किसने कहा कमेंट करो? ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें करके आप खुद को ही गुमराह करो। बाकी सभी समझदार लोगों में से किसी ने कमेंट नहीं किया। मूर्खतापूर्ण प्रश्न तो सिर्फ 2-3 लोगों के ही आए। ऐसे प्रश्नों का जवाब देना मैंने तो उचित समझा कि आपको भी पता चल जाए, जो लोग समझ गए कि आपके आसपास किस मानसिकता के लोग रह रहे हैं। ये शरीर को भी बचाना आवश्यक है, फिर तो आप खाना खाना भी बंद कर दो, क्योंकि ये भी शरीर को ऊर्जा देता है। जैसे आप स्नान करते हो, जैसे आप वस्त्र बदलते हो, जैसे आप बीमारी में दवा लेते हो, जैसे आप धूप से, सर्दी से अपने शरीर को बचाव करते हो,
वैसे ही इस अज्ञात नेगेटिव शक्तियों से जो जिसका आपको पता नहीं है। और गुरु का काम क्या होता है? सिर्फ आपको आध्यात्मिकता सिखाए, सिर्फ आपको गीता के ये श्लोक सुना के बस कर दे, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, और कुछ ना बताए। बहुत कुछ बताने को होता है। ये भी बताने को था, बताने योग्य था। शरीर को बचाना अभी आवश्यक है। मैंने आपसे कभी कहा कि खाना खाना बंद करो? मैंने आपसे कहा कि शारीरिक व्यायाम करना बंद करो? मैंने कभी आपसे कहा कि श्वास लेना बंद करो? ये जरूरी है। शरीर रूपी रथ न बचेगा तो इस रथ के ऊपर जो आत्मा रूपी तुम खुद आरूढ़ हो, उसको कैसे खोल पाओ? और अगर तुम्हारी किसी प्रकार की गलत फहमी के कारण तुम अपना ये शरीर खो देते हो, तो याद रखना, जीरो से फिर शुरू करना पड़ेगा। बस मेरा मतलब यही है कि इस शरीर में जब तक तुम रहो, कोशिश करो कि इस शरीर में हम प्रबुद्ध होकर चले जाएं। धारणाओं को तोड़ दो जो गलत है, इन बंधनों को तोड़ दो जो आपको उलझाए बैठे। जो आपको गलत लगती हैं तो आप जूता क्यों पहनते हो? कंटकीले मार्ग पे आप जूते क्यों पहनते हो? धूप में जाते हो तो छतरी क्यों लेते हो? बरसात में जाते हो तो छतरी क्यों लेते हो? सर्दी में आप गर्म जैकेट क्यों डालते हो? शरीर को बचाने, शरीर को बचाने के लिए अगर मैंने कुछ युक्तियां बता दी जो मैं जानता हूं, नास्तिकता से आए हुए प्रश्न हैं। एक भक्त ने तुझे कह दिया कि ये चीजें होती ही नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल, यही कहते हैं नीत्शे, यही कहते हैं मार्कस, यही कहते हैं माओ, स्टालिन, हिटलर। भरी पड़ी है दुनिया जो कहती कि होती नहीं। और एक ने ये पूछ लिया, बड़ा सुंदर सवाल, अगर ये सिंगारनी कर्त्याएं होती हैं तो ये गुरुजन जो पहुंचे हुए हैं, आज ये पुतन रगड़ा लगा रहा है, हिटलर के वक्त भी ये लोग थे, क्यों नहीं छोड़ देते इनके ऊपर सिंगारनी कर्त्या? अगर दुष्ट पुरुष आपके किसी शहर या मंडी में हो, बड़ा आसान ये कहना कि आप मार क्यों नहीं देते उसे, बहुत आसान। आप लोगों से, आज मैं कमेंट सुन रहा हूं बहुत लोगों के, जो आदमी फलां व्यक्ति का सिर काटेगा उसको इतने लाख, जो व्यक्ति फलां व्यक्ति का सिर काटेगा उसको ये ना वो ना। अरे भाई, तुम में जरूरत कहाँ गई? तुम ही ऐसा काम कर लो ना, क्यों कहते हो दूसरों को? क्योंकि कानून अपना काम करेगा। उनको पक्का पता है कि अगर मैंने किसी के संहारणी कृत्या छोड़ दी, उसका फल मैं ही भुगतूंगा। और मेरी निजी दुश्मनी क्या है उसके साथ? क्यों करूं मैं ये काम? जब एक न्यायिक व्यवस्था बैठी है, वो खुद करेगी ये काम। देखिए,
सुप्रीम कोर्ट के जज के आंखों के सामने कत्ल होता हूँ, क्या वो रोकेगा? नहीं रोकेगा। वो बल्कि साक्षी हो जाएगा कि मेरे सामने इसका कत्ल हुआ है और इस व्यक्ति ने किया है। ईश्वर साक्षी, ईश्वर डिस्टर्ब नहीं करता। लेकिन वो जज रोकेगा नहीं आपको। मुझे लोग पूछ लेते हैं, फिर ये हत्या, फिर ये रेप, फिर ये बेईमानी, फिर ये ठगी ठोरी, फिर ये लूट खो, फिर ये इतने पैशाचिक कर्म क्यों होते हैं? जब परमात्मा है तो है, न्यायाधीश है तो देखता है, कत्ल होते हैं, रेप होते हैं उसके सामने, सब कुछ होता है, लेकिन देखता है, साक्षी, दर्शक है, रोकता नहीं। आओगे तो मेरे पास ही ना बेटा, किसी गवाह की आवश्यकता नहीं, जब मैंने ही देख लिया। ईश्वर रोकता है, ईश्वर होने देता है, इतना भी हिंसक नहीं है तुम्हें रोके। जब उसने दंड ही दे देना है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, करो करो, फल लेने तो मेरे पास ही आओगे ना बेटा। जज की कुर्सी पे ही आखिर तो वो मुकदमा पहुंचेगा, और जब उसने अपनी खुद की आंखों से देख लिया तो उसको किसी गवाह की आवश्यकता नहीं होगी, उसने खुद ही देख लिया। लेकिन किसी जज ने आज तक किसी का कत्ल करते हुए किसी को रोका नहीं, रोका। ऐसे ही ईश्वर नहीं रोकता, न्यायकारी भी है, अहिंसक नहीं, इतना भी अहिंसक नहीं है कि तुम्हें रोके। करो बेटा, खूब करो, ऐश करो, आओगे तो मेरे पास, मेरी कचहरी में ही आओगे, और कहाँ जाओगे। ईश्वर नहीं रोकता आपको, ईश्वर देखता है, परम साक्षी होता है, रोकता नहीं। जज ने कभी नहीं रोका, उसके सामने कत्ल हो जाता, देखता रहेगा, रोकेगा नहीं। उसके सामने रेप होगा, रोकेगा नहीं, देखेगा। आओगे तो मेरे पास ही ना बेटा, कचहरी में तो उसके ही जाओगे, पाई पाई का हिसाब वहां चुका लेगा। इतने नास्तिक मत बनो कि जो चीज देखी नहीं वो है ही नहीं, इतने भी नास्तिक मत। फिर तो बहुत कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपने देखी नहीं और है। वायु आपने नहीं देखी है, ऑक्सीजन आपने नहीं देखी है, एटम के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपने नग्न आंखों से नहीं देखे, लेकिन है। दुख और पीड़ा आपने नहीं देखी, लेकिन है। छटपटा रहे हैं लोग दुख और पीड़ा से। प्रेम और करुणा की भाव दशा आपने नहीं देखी, लेकिन है। फिर इसे भी कह दिया करो। नास्तिक व्यक्ति के पेट में दर्द हो तो वो कहे कि डॉक्टर कहे कि मैं तो नहीं मानता, मैं को नहीं मानू, दिखाओ कहाँ है। तुम जो कल को ईश्वर को कह रहे थे कि ईश्वर नहीं है, बिना देखे मैं को नहीं मानू, तो अब हम भी को नहीं माने। दिखाओ कहाँ दर्द हो रहा है, पीड़ा को निकाल कर दिखाओ कि ये रही पीड़ा। हर बात जो दिखती है वो ही होती है, ऐसा मानने वाला नास्तिक है। हर बात जो होती है वो नहीं भी दिखती है, यही मानने वाला आस्तिकता की तरफ जाता है और एक दिन पहुंच जाता है। बस ये मान्यताएं थी।
आस्तिक व्यक्ति कहता है जो दिखता नहीं है वह भी है। शुरू करता है जहाँ से, पौड़ी पौड़ी सीढ़ी सीढ़ी चढ़ के छत तक पहुँच जाता है। नास्तिक कहता है जो चीज़ दिखती नहीं वो है ही नहीं। और बहुत सी चीज़ें हैं जो नहीं दिखती और हैं, मैंने आपको बता ही दिया। सुख है, दुख है, प्रेम है, घृणा है, वैमनस्य है, भय है, कहाँ दिखता है? भय दिखता है आपको? बदला लेने की भावना आपको दिखती है? पीड़ा से त्रास हो रहा है, कोई दिखता है? भीतर लड्डू फूट रहे हैं खुशी के, दिखते हैं? करुणा उमड़ रही है, प्रार्थना जन्म रही है भीतर, आपको दिखती है? किसी के ऊपर तरस आ रहा है, सहानुभूति आ रही है, आपको दिखती है? तो फिर वो नहीं है क्या? वो है। आस्तिक यहाँ से शुरू करता है। कुछ चीज़ें हैं जो दिखती नहीं है लेकिन हैं, और परम शक्ति भी उनमें से एक है। और ये सभी प्रारूप परम शक्ति के ही हैं। सुख दुख, सुख भी नहीं दिखता आपको, दुख भी नहीं दिखता, पीड़ा भी नहीं दिखती आपको, भीतर का मनता हुआ जश्न भी नहीं देखा, घृणा और वैमनस्य और क्रोध कब दिखता है आपको? लेकिन है। वो है कि पौड़ी पर चढ़ता है, और इस आस्तिकता को साथ लेकर, इस विद्या को साथ लेकर जो कि सही है, तो आस्तिकता से ऊंचा पड़ाव शुरू कर देता है और पहुंच जाता है सविकल्प समाधि तक। आस्तिकता मानी हुई आपको सविकल्प समाधि तक पहुंचाएगी। ये मानता हूं कि आस्था जो आपने जन्माई आपके भीतर, साइकोलॉजिकली फिट करी आपने मान्यताएं, वो आपको सविकल्प समाधि तक पहुंचाएगी, निर्विकल्प में नहीं पहुंचाएगी। और निर्विकल्प में परम आनंद भरा पड़ा है। निर्विकल्प जिसके पास नहीं आया उसके पास कुछ नहीं आया। सविकल्प के अंदर मजा तो बहुत है, भाव है, प्रेम है, नृत्य है, गायन है, खुशी है, अश्रुधारा है, विरह का, प्रेम के संगीत हैं, प्रेम के विरह की याद है, सब कुछ है। लेकिन वो अखंड समुद्र में गोता नहीं लगता, सविकल्प समाधि में लगता है, निर्विकल्प में। ऐसा ही रामकृष्ण परमहंस के साथ हुआ था। मैंने कई बार आपको कहानी उसकी सुनाई है। तोतापुरी ने सविकल्प समाधि से निकालकर, जिसके द्वारा वो पहुंचा, जिन सीढ़ियों के द्वारा, वो सीढ़ियां ही गिरा दी के गिरा दो इन सीढ़ियों को, अगर निर्विकल्प में जाना है। वो सब सीढ़ियां बेकार हो गई, यद्यपि सविकल्प तक ले गई थी। लेकिन निर्विकल्प लेने के लिए सभी पौड़ियों को गिराना पड़ा, उस काली की गर्दन उड़ानी पड़ी, फिर कहीं जाकर वो निर्विकल्प में पहुंचे। मैं मान्यताओं को क्यों कहता हूं कि मत मान्यताओं से चलो। मान्यताएं जगह जगह पे टूटेंगी आपकी, पहली बात। बड़े तूफान खड़े होंगे, रोज लोगों की मान्यताएं टूटती हैं, क्योंकि जाली हैं, नकली बनाई गई हैं। कोई कह देगा कि ये तो है ही नहीं, तो टूट जाएगी आपकी मान्यता। लेकिन मान्यताओं तक आप सविकल्प समाधि तक पहुंच जाओगे, इसमें कोई संदेह नहीं। बहुत से लोग पहुंचे हैं भाव समाधि, भक्ति के द्वारा,
भाव समाधि तक पहुंचा जाता है, लेकिन उससे आगे नहीं। निर्विकल्प में, जिसे अखंड आनंद कहते हैं, जिसे अमृत का वो समुद्र कहते हैं, उसमें तो सब धारणाएं, सब जो आपने बनाई तोड़नी पड़ेंगी, उनको कैंची से चीरा देना पड़ेगा। सो संघारणी के ऊपर मैंने बोला, निश्चित ही ऐसा है, सावधान रहना। जिन लोगों को सारे मेडिकल परीक्षण करने के बाद भी ये कुछ घट रहा है, तो फिर हो सकता है कि आपके ऊपर कुछ ऐसी नेगेटिव फोर्सेस का इफेक्ट हो। उसको दूर करने की मैंने विधियां आपको बताई। इस संबंध में अगर कुछ और मुझे बोलना पड़ा, जरूरी बातें मैंने बोल दी, जरूरी थी, लेकिन अगर और कुछ बोलना पड़ा तो वो भी मैं बोलूंगा, लेकिन इसलिए नहीं रुकूंगा कि आपको भयंकर लगती है, मैं बोलूंगा, क्योंकि मेरा कर्तव्य है। जो मैंने देखा, बांटना मेरा कर्तव्य है। सिर्फ मेरी ही धरोहर ना रह जाए, शुरू से ही मेरा प्रयास है। बाबा, मुझे बहुत धक्का लगा आपके ऐसे प्रवचन सुनकर। कैसे लो लेवल पर आप चले गए। आत्मा के लेवल को छोड़कर शरीर के लेवल के ऊपर आना है तो लो लेवल, लेकिन क्या सारथी अपने रथ की देखभाल नहीं किया करता? रथ ठीक से नहीं चल रहा, इसका क्या कुछ टूट फूट तो नहीं गया? कुछ ग्रीसिंग वगैरह की जरूरत तो नहीं है कि उसको वैसे ही घसीटता रहे? ये भी जरूरी है। लो लेवल तो है, मैं मानता, लेकिन उसका दृढ़ रहना भी आवश्यक है, क्योंकि उसी रथ के ऊपर बैठकर तुमने यात्रा करनी है। ये शरीर एक रथ है। इस रथ के बिना आप यात्रा भी ना कर पाओगे। बड़े भाग मानस तन पावा, ये रथ भी बड़े भाग्य से मिलता है। इस रथ को अगर ऐसे ही गवाते चलोगे, कुछ दुष्ट लोग हैं, उनका तो पेशा ही है, भुगतेंगे, सजा पाएंगे। ईश्वर किसी को बख्शता नहीं। ईश्वर की न्याय प्रणाली, प्रकृति की न्याय प्रणाली से आज तक ना बचा, ना आगे कोई बचेगा। वो तो अकाट्य है, वो होगा ही होगा, लेकिन आपका नुकसान तो हो जाएगा ना। आप इस नुकसान से बचने के लिए इन उपायों को कीजिए, अन्यथा जितनी भी आयु आपकी है, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, मेरे पास तो ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो कि करीब 100 साल के करीब होने को। तो जो आपने इस 100 साल में पाया, शायद अगला पड़ाव ही आपका उस जंप का हो, और अगर आप पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से वापस आ गए तो फिर नहीं पता। मैंने पहले भी कहा था। एक छोटी सी बात, मैं एक गुफा में रहता था किसी जीवन में। मेरे पास मेरे गुरु भी रहते थे उसी जीवन, हिमालय की गुफा, और उसके भीतर मेरे गुरुदेव की मैं सेवा शुश्रूषा किया करता। कुछ बीमार रहते थे, दवा बूटी जैसी थी उन दिनों में, हिमालय के ऊपर ही मिल जाया करते थे। एक दिन उन्होंने मुझे कहा कि बेटा, मेरे लिए फला जगह से जाकर ये दवा ले आ, इसकी पहचान ये। उनको दर्द हो रहा था,
दाईं तरफ, हार्ट से उलट। दवा की पहचान बता दी। दवा जहां मिलती थी मुझे पता, मैं कई बार पहले भी जा चुका था। तो जैसे ही मैं बाहर निकला, थोड़ी दूर पे गया, एक शेर खड़ा था। शेर वहां आम होते, उस वक्त तो आम होते थे। कई बार तो गुरु जी के पास ही बैठे रहते शेर, क्योंकि वो इतने अहिंसक थे कि वो शेरों को भी बिल्लियों की तरह पालते, और शेर उनका कोई नुकसान नहीं करता था। इतने प्यार से रखते, उनके भीतर से करुणा उपजती हुई तरंगें शेर तक विकराल मन को शांत करते थे। और जहां वो भेज रहे थे वहां मैं जाना चाहता था, गुरु आ गया। लेकिन वो शेर दहाड़ा, मैं उसको देख के डर गया। मैं थोड़ा थोड़ा पीछे हटा, वो मेरे आगे आगे आ रहा था, मैं पीछे पीछे हट रहा था। फिर जब मैंने देखा कि बहुत करीब आ जाएगा, तो मैंने उल्टे होके भागा और गुरु जी की गुफा में चला गया। गुफा खाली थी, गुफा में कोई नहीं था। मैं वो नज़ारा देख के हैरान था, गुरु कहाँ गए? उठ बैठ नहीं सकते थे, इतने बीमार, दर्द से कराह रहे थे। मुझे दवाई लेने के लिए भेजा, और रास्ते में शेर की दहाड़ सुनकर कपा मेरा हृदय, सीना कप गया। धीरे धीरे पीछे पांव किए, शेर आगे बढ़ता गया। थोड़े से उसके कदम तेज होते ही मैंने पीठ की और झट से जाके गुफा के भीतर प्रवेश कर गया। तो मैंने देखा गुरु जी नहीं। किंग कर्तव्य विमूढ़ मैं गुफा से बाहर देखने के लिए आया। गुफा से बाहर मेरे गुरु जी खड़े थे। बड़ा शर्मिंदा हुआ, मुझे देखकर बोले, बेटा आज तुम चूक गए, आज तुम एनलाइटेंड हो जाते, बिल्कुल किनारे पे थे। अगर आज का ये दृश्य तुम पचा लेते तो तुम एनलाइटेंड थे। तुम्हें तुम्हारे तक पहुंचने में ये आखिरी रुकावट थी, वह। अगर तुम कहते कि मैं तो गुरु की आज्ञा अनुसार दवा लेने जाऊंगा, बस तुम्हारे अंदर इसी चीज की कमी थी, भय, वही मैंने मटाना था, और उसी से तुम डर गए। अब पता नहीं तुम कितने जन्म तक और ऐसे ही भटको। और उसके बाद करीब मैं 150 से 200 जन्म तक भटका। बात नहीं, इतनी लंबी पड़ जाती है बात, ये कोई मजाक की बातें नहीं। हमारे अनुभव आपको इसीलिए सुना रहा हूं। मैं जीवन में 3 बार उस पॉइंट से वापस आया जहां बस एक छलांग लगानी थी, इसलिए रोक रहा हूं आपको। इसी रथ के रहते हुए इस रथ ने बहुत कुछ सीखा है। इस सिखावट से कुछ सीख लेना, भीतर उतर जाना, शायद ये तुम्हारा आखिरी जीवन से दो। और अगर आपने इन छोटी मोटी चीज़ों के ऊपर ऐसी प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दी या माननी शुरू कर दी, तो तुम पचड़े में पड़ सकते हो। फिर ये अंतहीन यात्रा भी हो सकती है।
रुद्राक्ष की माला आपको किसी भी तीर्थ स्थान पर तो मिल ही जाएगी, बड़े शहरों में दुकानों पर आपको उपलब्ध हो जाएगी। हमारे छोटे छोटे शहरों में ही ये उपलब्ध हैं, तो आपके बड़े शहरों में मिल जाएगी। अन्यथा कहीं भी ना मिले तो आपको ये जो तीर्थ स्थान है वहाँ से तो मिल ही जाएंगी, आप वहाँ से ले लेना। आपको मैंने सारी बात बताई। एक बात और आपको बता दूं, जिस वक्त भी आप ध्यान की अवस्था में होगे, कुछ नहीं करोगे, भीतर उतरते हो, भीतरी तलों पर जाते होगे, खुमार चढ़ा होगा, तो आपकी भीतर की रेंजेस इस संघारणीकर्ता को आपको शरीर के ऊपर नहीं एक्शन करने देंगी। ध्यान की अवस्था में संघारणी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। मैं आखिरी बात करता हूँ, संघारणीकर्ता से बड़ी विनाशक शक्ति नहीं होती, लेकिन ध्यान की अवस्था में संघारणीकर्ता आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अगर कोई व्यक्ति आपको चैलेंज करता है कि मैं तुम्हारे ऊपर संघारणीकर्ता छोड़ दूंगा, तो आप ध्यान की अवस्थाओं में प्रवेश कीजिए। ना ओ मरे न ठागे जाही, जिनके राम बसै मन माही। वो मरते नहीं, ना ही वो ठगे जाते हैं। जिनके राम बसे मन माही, ना ओ मरे न ठागे जाही। इसका मतलब क्या है? अगर आप ध्यान की अवस्था में अपने ही भीतर उतरना, गहरे होना सीख जाओ, तो फिर ये सारी चीज़ें आपके ऊपर कोई टूना टूटका किसी भी प्रकार की ये नेगेटिव एनर्जीज जरा भी असर नहीं कर पाती। जैसे चिकने घड़े के ऊपर पानी नहीं ठहरता। याद रखना, ध्यान की अवस्था में आपके ऊपर कोई अटैक नहीं होगा, कोई सुरक्षा कवच आपको डालने की आवश्यकता नहीं। शक्तियों की बात करते हैं। ध्यान की अवस्था में आपके शरीर को तलवार से काटा जा सकता है। ध्यान की अवस्था में आपको संघारणी के द्वारा नहीं काटा जा सकता, या किसी भी ऐसी ब्लैक मैजिक के द्वारा ध्यान की अवस्था में कोई असर नहीं होता। निष्प्रभावी बनी रहती हैं अगर आप ध्यान की अवस्था में हो। ये आपको एक मैंने अद्भुत फॉर्मूला बता दिया। तो निश्चिंत होकर ध्यान करना। जब भी आप ध्यान में बैठो, अपने ही भीतर उतरते हो, तो कभी भी मन में ये बात मत लेके आना कि मेरे ऊपर किसी बैड नेगेटिव एनर्जी का इफेक्ट ना हो जाए। नहीं, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर तुम ध्यान की अवस्था में जा रहे हो तो बड़ी से बड़ी नेगेटिव एनर्जी आपका कुछ बाल ना बांका कर सकती, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। हाँ, बाहर जैसे ही आओ, क्योंकि ध्यान की अवस्था में जो तरंगें निकलती हैं उनके आगे संघारणी कोई काम नहीं कर पाती, निष्फल हो जाती है, वापस मुड़ना पड़ता है या टूट जाना पड़ता है। ध्यान एकमात्र उपाय है इन विनाशक शक्तियों से बचने का। ये भीतरी बताया। बाहरी उपाय मैंने पहले बता दिए, मोर पंख वगैरह, रुद्राक्ष वगैरह भगवान कृष्ण धारण किए हैं, शिव शंकर भगवान धारण किए हैं। वो कोई पागलों की तरह मूर्ख थोड़े दिखना चाहते हैं। उन्होंने इस चीज को जाना है। आप खाना खाते हो क्यों? आपको पता है खाना खाने से हम जीवित रहेंगे, मरेंगे। उन्होंने रुद्राक्ष धारण किया क्योंकि वो जानते हैं कि रुद्राक्ष को धारण करने से ये नेगेटिव एनर्जीज हमारे ऊपर इफेक्ट नहीं करेंगी। भगवान कृष्ण का तो सदा झगड़ा ही रहता था।
कितने दुश्मन थे, जरासंध थे, शिशुपाल थे, और कितने थे, न जाने कितने। उनको तो हर वक्त अपने पास ये रखना ही होता था, हर वक्त वो कवच को पहने ही रहते थे। ध्यान की अवस्था में अगर आप जाओगे तो आप पर ये किसी भी प्रकार का काला इलम, टूना टोटका, किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जीज, मैंने बात ही खत्म कर दी, उसका नाम चाहे कुछ भी हो, अगर तुम ध्यान अवस्था में गहरे उतर रहे हो, अगर आप 30-40% तक, 20% तक भी अगर आप अपने भीतर उतर गए तो भी ये नेगेटिव एनर्जीज आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ये एक अद्भुत प्रयोग है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसकी गहराइयों को बढ़ाने की कोशिश करूँ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो, दोहरा फायदा होगा। इन नेगेटिव एनर्जियों के वार से आप बच जाओगे और दूसरे, आप अपने आत्म स्वरूप के निकट पहुंचते जाओगे। ये दोहरा फायदा होगा आपको ध्यान करने से। मेरे ख्याल में मैंने सभी बातों का जवाब भी दे दिया है। वीडियो तो लंबी हो गई है थोड़ी सी, लेकिन मेरे को प्रश्न भी रोज आते हैं कमेंट्स के, बाबा वीडियो छोटी मत बनाया करो। बहुत से लोगों की आती हैं कमेंट्स कि बाबा लंबी वीडियो मत बनाया करो। अपनी अपनी समय की बात है, किसी के पास समय की कमी है, किसी के पास समय ज़्यादा है, किसी का मन ज़्यादा लगता है वीडियो सुनने में, किसी का मन नहीं लगता, कम लगता है। चलो, मैंने तो जैसी वीडियो डालनी है वैसी ही डालनी है। मैं समय का पाबंद नहीं होता, जितना बोला जाता है उतना बोल देता हूँ, कम हो या ज़्यादा हो, किसी न किसी तरह उसको आप इंस्टॉलमेंट्स में सुन लिया करो, अगर आपके पास वक्त कम होता है तो। धन्यवाद।